अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, जन जी से जो दुनिया को डराया जा रहा है वो जन जी सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में क्यों होती है या वो उन सिलेक्टेड कंट्रीज़ में क्यों होती है प्रोटेस्ट के लिए? क्या गलत काम यहाँ नहीं हो रहे? क्या गलत काम कहीं और नहीं हो रहे? लेकिन नहीं, उधर आप देखें, इसका सिलसिला अरब स्प्रिंग से शुरू हुआ था, याद करें। इजिप्ट में हुआ, ट्यूनिस में हुआ, और नतीजा क्या निकला? क्या ट्यूनिस में कोई तब्दीली आई? क्या इजिप्ट में कोई तब्दीली आई? इस तरफ श्रीलंका में हुआ। क्या हुआ श्रीलंका में? क्या कोई पूरी दुनिया चेंज हो गई क्या श्रीलंका की? नेपाल, क्या हुआ नेपाल में? एक रैपर को लाके प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। बांग्लादेश कितना तेजी से तरक्की कर रहा था, कितनी तेजी से इसकी इकोनॉमी डेवलप हो रही थी। बांग्लादेश की इंटरनेशनल स्टैंडिंग कितनी तेजी से पॉजिटिव जा रही थी। जन जी ने बेड़ा गर्क कर दिया। आज बांग्लादेश की तरक्की बिल्कुल रिवर्स में जा रही है। और अब इंडिया को अभी से थोड़ी टारगेट कर रहे हैं। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं तब से इनको ये है कि क्यों ये नरेंद्र मोदी आए। लोग कहते थे कि ये इंडिया में अभी जो जन जी ने, कॉकरोच पार्टी ने जो ये किया है वो क्या है, ये सिर्फ पेपर लीक के लिए किया है। अरे पेपर लीक के लिए थोड़ी था। टारगेट वॉज नरेंद्र मोदी। टारगेट वॉज इंडियाज फास्टेस्ट बूमिंग इकोनॉमी। आपके राहुल गांधी जो 99 इलेक्शन हार चुके हैं, एक बार भी इलेक्शन हरा नहीं सके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, वो अब इनके सर पे सवार होकर कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार को हटाया जाए धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। धर्मेंद्र प्रधान एक बहाना था क्या? इंडिया में क्या पहली बार पेपर लीक हुआ है? कांग्रेस की सरकारों में, अभी पंजाब में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ चुपचाप। और ये कॉकरोच पार्टी जो है, ये कॉकरोच पार्टी एक्चुअल में एक सिस्टम है, एक सिस्टम का हिस्सा है। इसके अपने माँ बाप, ये जो दीपके है, इसके अपने माँ बाप अभी एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि ये बचपन से ही ऐसा है। और ये है कि पहले इसने कहा कि मैं केजरीवाल के साथ काम करूंगा, और फिर वो केजरीवाल के साथ काम किया। फिर ये अमेरिका चला गया, और इसने फिर अमेरिका से कहा कि अब मैं वापस आ रहा हूं, क्योंकि अब मैं किसी न किसी इंडिया की स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनूंगा, या मैं प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया का बन सकता हूं। ये इसके अपने माँ बाप कह रहे हैं। और अजीज दोस्तों, ऐसे में मुझे मतलब यह है कि बहुत ही ज़्यादा मैं क्या बोलूं, गुस्सा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो बेगैरत है, ये कह रही है कि पाकिस्तानी हमारे मामले में क्यों बोल रहे हैं। कौन पाकिस्तानी? दानिश कनेरिया। जब तुम्हारे कॉकरोच पार्टी के धरनों में भगवान राम की बेइज्जती की जाएगी, तो दुनिया में कहीं भी हिंदू होगा ना, चाहे वो इंडियन हो कि ना हो, भगवान राम सबके हैं। तो मैं भी बोलूँगा, दानिश कनेरिया भी बोलेगा। लेकिन ये खुद ईरान जा रही है, खामेनेई के उसमें आंसू बहा रही है। खुद ईरान के मामले में बोलेंगे, खुद पैलेस्टाइन के मामले में बोलेंगे, खुद दुनिया भर के मामले में बोलेंगे, लेकिन हम ना बोलें। और तुम और राणा ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मिडनाइट पे जो एक पहली अपनी वीडियो रिलीज की, तो राणा कहती है, हाँ देखो, पहली बार हमने मोदी को नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया। यानी अब मोदी जी इनकी बात माने तो भी मोदी फारिग, ना माने तो भी फारिग। और ये तो चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट बढ़ते जाएं, पूरे भारत में चले जाएं और भारत को की तरक्की का पहिया जाम कर दें। लेकिन खत्म प्रोटेस्ट। भारत की सरकार ने
इनकी ब्लैकमेलिंग में आके सही डिमांड्स मान ली, प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दे दिया, चलो ठीक है, एक मिनिस्टर के जाने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। बाकी इनकी डिमांड थी कि करोड़ करोड़ रुपया दो, जिन जो बच्चे मारे गए हैं या ये वो, तो वो सब हमें समझ में आता है, ठीक है। लेकिन नोरा फतेही एक कैनेडियन मोरक्कन जो इंडिया से कमाती है, इंडिया का खाती है, वो बोल रही है कॉकरोच पार्टी की सपोर्ट में। उस पे राणा या इसका अरफा के पेट में दर्द नहीं होता। सोनम वांगचुक इनकी साजिश का ऐसे ही शिकार हुए जैसे केजरीवाल की साजिश का अन्ना हजारे हुए थे। अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट के ऊपर सवार हो के केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना, ऐसे ही सोनम वांगचुक को इन्वॉल्व करके इसने अपने। आप ये बताएं कि अगर सोनम वांगचुक ये कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में ना जाते ना, तो ना कोई सेलिब्रिटी बोलता, ना इतना बड़ा कांड होना था। ये सोनम वांगचुक की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ, जिसको इसने बाद में रियलाइज़ कर लिया। और फिर नड्डा साहब ने जाके इनका हंगर स्ट्राइक ख़त्म कराई और उसको वो हुआ। अब आप ये देखें, ये है सेलिब्रिटी, इसने कहा है आकांक्षा पुरी ने कि मुझे कॉल आ रही है, मेरे दोस्तों को कॉल आ रही है कि हम आपको टिकट देंगे, पैसे देंगे, आप ज्वाइन करें प्रोटेस्ट को। कहाँ से आ रहा है भाई इतना पैसा? बॉलीवुड की तरफ के काफी बड़े लोग इसके बारे में बात अवॉइड कर रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे? जी, कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत से, मुझे भी, मेरे फ्रेंड्स को भी, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें भी ऐसे मैसेजेस आए। कुछ लोगों ने हमें टिकट्स तक भेजने के लिए अप्रोच किया कि आप आइए, वहाँ पे हिस्सा बनिए। आप, हमें पेमेंट्स भी ऑफर हुई, मुझे भी हुई, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी हुई। तो ये रीज़न है कि हम लोग दूर रह रहे हैं, नहीं तो शायद हम उस मार्केटिंग ब्रैकेट का हिस्सा लगेंगे। क्योंकि आप लोगों को शायद वो नहीं पता, बट 80% वो चल रहा है। हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं लोग, हमें बजट्स ऑफर कर रहे हैं कि आप एक पोस्ट का इतना, आप वहाँ रैली में आएंगे तो उतना टिकट्स देंगे, स्टे देंगे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब मैं ये मैसेजेस अपने सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, मैनेजर के पास आ रहे हैं। तो मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना, मुझे सपोर्ट करना है, बट इस तरीके से नहीं कि उसमें मैं अपनी रोटियां सेकूं और पैसे कमाऊं। और इस ये रीजन से शायद कुछ सेलिब्रिटीज इस चीज से थोड़ा अपने आप को दूर रख रहे हैं। जी जी जी, मैंने वो वीडियो देखी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानती हूँ आयशा को, और वो कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, और इनकी अपब्रिंगिंग, मैं कहता हूँ इनके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। क्योंकि अपब्रिंगिंग, एक बच्चे का जो तरबियत होती है वो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। इनकी अपब्रिंगिंग देखें कि किस किस्म के घटिया लोग हैं। मैं मुंह से क्या बोलूं, कितना घटिया जुमला है, आप खुद पढ़ लें। ये प्रोटेस्ट है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं। और इसमें फ़ायदे, ये रिहा आहिर है जो मुंबई में एक पुलिस गाड़ी जो सबको पकड़ के ले जा रही थी, उसको एक हाथ से रोक रही है। कह रहे हैं बहादुरी है। बहादुरी इसलिए है, नहीं है कि उसको पता है कि ये इंडिया है, यहाँ की पुलिस गाड़ी नहीं चढ़ा देगी। पाकिस्तान में होते तो ठक करके गाड़ी चढ़ा देते, छोड़े पाकिस्तान को। अमेरिका में होते ना तो पुलिस वाले आके इसको भी उठा के उसी गाड़ी में डाल देते, गोली सर पे मारते आइस वाले। लेकिन इसको पता था कि ये तो इंडिया है, इंडियन पुलिस है। लेकिन आप इस देखें, ये है ना, इससे पहले इसके कोई 2-3 हज़ार फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे। इस एक पिक्चर से इसके फॉलोअर लाखों में चले गए। तो इसने फ़ौरन सब्सक्रिप्शन शुरू कर दी कि मेरी सब्सक्रिप्शन 140 है रुपया, और सैकड़ों लोगों ने इसकी सब्सक्रिप्शन ले ली। ये लाखों रुपया महीना आप कमाने लगी है। सबसे ज़्यादा इसने फ़ायदा उठाया, और कईयों ने फ़ायदा उठाया। मतलब आप ये देखें कि एक से एक फ़ायदा उठाने वाले लोग थे इसमें। हालांकि ये एक आदमी, एक स्टूडेंट है, उसने कहा विनोद को कि मुझे अभिजीत दीपके का इनविटेशन आया था कि मैं ज्वाइन करूं, लेकिन मैं उनसे कहा कि मैं गरीब हूं, गद्दार नहीं हूं। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि हो गया है जो होना है। अब आगे लेट्स सी
कि क्या होता है। ये एक बुजुर्ग प्रोटेस्ट में पहुंचे प्रधान साहब के रेजिग्नेशन के बाद, तो अभिजीत दीपके ने इसके लिए इसको माइक दे दिया और बोला कि, तो लोग मोदी के खिलाफ नारे लगाने लगे। तो इन्होंने कहा कि मोदी 12 साल से चीफ मिनिस्टर रहे, 12 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी उनके ऊपर एक गलत काम का आरोप नहीं लगा। तो यह है कि अजीज दोस्तों, देखें, बात दरअसल ये है कि ये सब बेगैरती है, सब एक विदेशी साजिश का हिस्सा है, जिसका सबसे बड़ी मिसाल ये है, ये गुरपतवंत पनुन CIA की छितर छाया में बैठ के भारत तोड़ने की ओपनली बात करता है। मैं कहता हूँ भारत की सरकार की छितर छाया में बैठ के कोई अमेरिका तोड़ने की बात करे तो डोनाल्ड ट्रंप उछल उछल के शुरू हो जाएगा। तो अजीज दोस्तों, कहने को मेरे पास इस मुद्दे पे बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सलमान खान ने पहले दिन ट्वीट की जिसमें स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, ये वो, तो आरफा ने फौरन के एक ही तो टाइगर है हमारे पास, और दूसरों ने सलमान खान की वाह वाह करने लगी। अगले दिन सलमान खान ने एक और ट्वीट कर दी कि प्रायोरिटी स्टूडेंट्स हैं लेकिन पीसफुल होना चाहिए और सरकार पे भरोसा रखो। तो फिर सलमान खान को गालियां देने लगे। यानी ये लोग बेसिकली ये कहते हैं कि हम जो मुद्दा उठाएं ना, उसको जो मुद्दा नहीं उठाता वो स्पाइनलेस है, वो बेगैरत है, वो बेशर्म है, वो बुज़दिल है, वो घटिया है। मुझे सिर्फ मैं चैलेंज देता हूं भारत के 140 करोड़ लोगों को कि मुझे कोई एक बार बता दें जब आरफा खानम शेरवानी या राना अयूब या मोहम्मद जुबैर ने भारत के किसी पॉजिटिव को कभी हाईलाइट किया हो। ये तो नहीं है ना कि भारत ने कभी कोई पॉजिटिव नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के अंदर हजारों पॉजिटिव्स हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, इकोनॉमी की डेवलपमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का, मतलब भारत के पॉवर्टी की बिल्कुल सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में किसी ने इतनी तेज़ी से पॉवर्टी को ख़त्म नहीं किया जितनी भारत ने की है। कभी इन्होंने भारत के पॉजिटिव्स को हाईलाइट किया हो, एक बार भी अप्रिशिएट किया हो? गिद्ध होता है ना, गिद्ध, जब कहीं लाशें देखता है ना तो चोंच मारने के लिए, उसको नोचने के लिए फौरन फड़फड़ाते हुए पर आ जाते हैं। ऐसे ही राना, जुबैर, अरफा, इस टाइप के लोग, मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं कि भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के राजनीति और मीडिया है, और ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो ऐसी ऐसी गैरती की इंतहा कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। तो अजीज दोस्तों, बस इतना ही कहना था। ये भारत का इंटरनल मसला नहीं है, क्योंकि जब इंटरनेशनल साजिशें इसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं, इंटरनेशनल पावर्स इसमें जब इन्वॉल्व हैं, तो फिर भारत के चाहने वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और हम होंगे। किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो हमें रोके। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। नरेंद्र मोदी की मकबूलियत पे क्या असर पड़ेगा? उनका जो इमेज है इंडिया में, उस पे इमेज तो बिल्कुल डेंट पड़ गया, कोलैप्स हो गया। जिस किस्म की गाली निकली है उनको और जिस किस्म की मजाक उड़ाया जा रहा है ये 36 इंच का छोटा बंदर, लाइक इस तरह की बहुत सी आप देखते हैं कि गालियां। हाँ, तो ये तो छोटी बात नहीं है, नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी सराह रहे थे लोग कि जिस नौयत की वहाँ बयानात आ रहे हैं, तंज किया जा रहा है, मलामत किया जा रहा है, ये इंडियन डेमोक्रेसी में ही इतनी आज़ादी हो सकती है कि कोई इस तरह दबंग अंदाज में बात करे। और जो शऊर आपने देखा, जिस तरह से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उनमें शऊर, सियासी शऊर यहाँ की निस्बत ज़्यादा। यहाँ की तो देखिए, दो फ़र्क ये है कि
एक किसी इंडियन स्टूडेंट को ये पूछा तो अब वो आप वाली बात की जी जमहूरियत है, अभी भी इलेक्शंस में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब हाँ। कुछ चलता है, ठीक है, थोड़ी सी कानून तक तकड़े कर दिए हैं मगर अभी भी कुछ हद तक वहाँ जमहूरियत है। जब आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो वो किसी ने पूछा पाकिस्तानी जेनजी वालों को जी कि आपके यहाँ क्यों नहीं आप लोग खड़े होके कुछ करते तो उसका जवाब ऐसा था जो कि मैं यहाँ नहीं दे सकता। तो उससे आप बात समझ जाए कि क्या जवाब मिला और क्या सूरत हाल है।